गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या देख रहे थे? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या था कि अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो स्टडी करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए ना। लेकिन जैसे अगर ग्लूकोज का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ग्लूकोज का थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास 180, NaCl का क्या होगा? NaCl का 58.5 और एसिटिक एसिड इसका क्या होता है 60। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके अगर हम इन सभी का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो इसका तो एग्जैक्ट 180 आता है, लेकिन क्या होगा ये 58.5 का हाफ हो जाता है और ये डबल हो जाता है 120 ना। तो ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों होता है, इसके पीछे रिलेशन देखें तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब क्या हुआ, अगर पार्टिकल चेंज करता है तो मॉलिक्यूलर मास भी चेंज होगा ना। तो इस केस में देखें ग्लूकोज को अगर हम वाटर में डालते हैं तो ना तो इसका डिसोसिएशन होता है ना तो एसोसिएशन होगा ना। लेकिन क्या है, इसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो क्या होता है, इसका डिसोसिएशन होगा और डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा और नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और एसिटिक एसिड को वाटर में डालो तो डिसोसिएशन होता है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सभी में डालेंगे तो वहाँ पे डाइमेराइजेशन होता है, एसोसिएशन होता है। दो मॉलिक्यूल मिल करके एक बनाता है एसोसिएशन, और एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, डिक्रीज करता है और नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब ये जो अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो हो रहा है इसके पीछे दो ही कारण है, या तो मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होगा या तो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा। दोनों ही केस में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करेगा और नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करेगा तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है। तो अब सुनो, अब बात करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करना है और मॉलिक्यूलर मास इन सभी का एग्जैक्ट लाना है, जिसका डिसोसिएशन भी होता है और एसोसिएशन। अब उसका बात करेंगे ना। तो यहां पे देख लो, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े हैं, एक था हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला आया था, P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए Na/Nb ना, Na/Nb। ठीक है। उसी तरह से देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बोलते हैं ना, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला आया था पाई इक्वल टू CRT आया था, CRT आया था। और इसी में हम लोग देखे थे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या देखे थे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर या सेम मोलर कंसंट्रेशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ना। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में याद होगा हम लोग लिखे थे W1/M1V1 इज इक्वल टू W2/M2V2, यही लिखे थे ना। और उसके बाद देख लो तीसरा, देख लो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग
पॉइंट। इसका जो फॉर्मूला आया था हमारा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम आया था। और एक लास्ट वन जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसका आया था डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम। ये फॉर्मूला हम लोग देखें ना, और इस फॉर्मूला से अच्छा बड़ा लिखना है ना, तो देखो इस फॉर्मूला से अगर हम लोग कंपाउंड्स का या सॉल्यूट पार्टिकल्स का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वैसा सॉल्यूट जिसका ना तो डिसोसिएशन होता है ना ही एसोसिएशन होगा उसका एग्जैक्ट आएगा, है ना। लेकिन जिसका डिसोसिएशन और जिसका एसोसिएशन होगा उसका भी इसमें एग्जैक्ट आना चाहिए। तो उसके लिए वैन थॉप ने क्या किया, एक करेक्शन किया, फॉर्मूला में करेक्शन किया। और वो क्या किया ना, आई एक फैक्टर है, इससे सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया सबको। इसमें हम लोग लिखेंगे I1 एंड I2। और ये I1 जो है इसको बोला वो अपने नाम पे क्या बोला, वैन थॉप फैक्टर बोला, वैन थॉप फैक्टर बोला। मतलब अब क्या है, किसी भी जिसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हो उसका आई का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आई का वैल्यू, और कैलकुलेट करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एग्जैक्ट आएगा। क्या होगा, एग्जैक्ट आएगा। तो एक चीज ध्यान दो, कॉमन सेंस वाली बात है कि जिसका ना तो डिसोसिएशन, सुनो, जिसका ना तो डिसोसिएशन हो रहा था ना तो एसोसिएशन, जैसे ग्लूकोज का, उसका पहले से मॉलिक्यूलर मास क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो कॉमन सेंस वाली बात है, उसके लिए आई का वैल्यू कितना रहा होगा, 1। तो ये चीज हमेशा याद रखना, वैसा मॉलिक्यूल जिसका ना तो डिसोसिएशन होगा ना तो एसोसिएशन होगा उसका आई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। दूसरी बात अभी हम लोग समझेंगे कि वैन थॉप फैक्टर आई होता क्या है, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करने का सीखेंगे कि डिसोसिएशन वाले का कैसे निकालेंगे और एसोसिएशन ना, और उसका वैल्यू बैठा दोगे तो आराम से एग्जैक्ट तुम्हारा वैल्यू मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो वैन थॉप फैक्टर क्या होता है उसको हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे। तो सुनो यहाँ, ठीक है, तो ये रेशियो है, क्या बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ abnormal colligative property to the normal colligative property, है ना। मतलब क्या हो गया ये सुनो, ये क्या हो गया, वैन थॉप फैक्टर रेशियो है। क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों का रेशियो है। ठीक है, अब सुनो, ये रेशियो है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। अब सुनो, इसी को, यही फॉर्मूला को हम मॉलिक्यूलर मास के टर्म पे लिखना चाहेंगे। किसके टर्म पे लिखना चाहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो तुम लोग को पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा
प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, यही होता है ना। तो अब जरा सा देखो तो, अगर हम यहाँ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो नीचे आएगा कि नहीं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास के टर्म पे लिखेंगे तो जिसको रिवर्स कर देंगे, क्या करेंगे, रिवर्स। मतलब क्या हो गया, सुनो क्या हो गया, ऊपर में चला जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जैसे अभी एक एग्जांपल दिए थे ना हम लोग, क्या दिए थे, NaCl का। सुनो, NaCl का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना, तो 58.5 था ना, लेकिन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना था, 58.5/2, मतलब वैन डर फैक्टर इसका कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अगर इसी तरह से एसिटिक एसिड का देखे थे, एसिटिक एसिड जब हम डाइमराइजेशन करते हैं तो I इक्वल टू इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना 60, एबनॉर्मल कितना 120, मतलब 1/2। क्लियर है। अब सुनो, यही फॉर्मूला को हम सुनो, यही फॉर्मूला को हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म पे लिखना चाहेंगे। किसके टर्म पे, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हम लोग जानते हैं ना, सुनो क्या जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब सुनो, अगर हम यहां पे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उधर क्या लिखना होगा, तो सुनो, नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह क्या लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, क्योंकि आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ही चेंज करता है, ठीक है, तब एबनॉर्मल आता है। चेंज करने के बाद ना तो लिखेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब नीचे लिखना है हमको क्या, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन मतलब तुम जितना लिए हो, समझ में आ रहा ना। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे आई का कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। लिखने से अच्छा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन लिख दो। क्या तो लिखेंगे हम लोग, क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। तो ये हमारा हो गया ना 3 टर्म में फॉर्मूला। तो अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन वाले का निकालना है तो हमको यही फॉर्मूला यूज करना होगा। तो चलो अब हम लोग सीखते हैं कि डिसोसिएशन वाले का वैन डर फैक्टर कैसे निकालेंगे या कितना होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, रिलेशन देखेंगे वैन डर फैक्टर I एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो सुनो यहाँ, सुनो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिसोसिएशन में। तुम लोग का जनरल क्या बताए थे कि वन पार्टिकल है, ये डिसोसिएट करके n पार्टिकल बनाता है, n पार्टिकल। और थोड़ा सा आगे लिख देते हैं ना, क्या बोल रहे हैं कि वन पार्टिकल जो है, वन पार्टिकल डिसोसिएट करके n पार्टिकल बनाता है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज किया। तो अगर हम बात करेंगे, सुनो, इनिशियल पार्टिकल तो इनिशियल पार्टिकल कितना लोगे,
कुछ भी ले लो, 10 20 30, लेकिन सुनो 10 लेते हो तो यहाँ पे लिखना होगा 10 का इतना परसेंट ना, तो बहुत दिक्कत है। सीधा सीधे हमेशा क्या लेना, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 लेना। क्या लेना, 1। तो अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ तो ये तो कुछ नहीं बना है। अब हम लोग बात करेंगे आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, इसी का कुछ पार्ट टूटेगा और ये कितना बनेगा, देखो हाँ यहां से देखा जाता है, इधर कितना है 1 है और इधर कितना है n है, मतलब 1 से n बना है। तो अल्फा से कितना बनेगा, n/1 इंटू अल्फा, मतलब डायरेक्ट लिखेंगे क्या, n अल्फा। क्या लिखेंगे, n अल्फा ना। तो अब देख लो यहां हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे I का, तो लिखेंगे ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। तो यहां पे क्या है देख लो, 1 लेने से फायदा क्या हो रहा है, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ये वाला इतना बचा है, ये वाला इतना है, मतलब 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, मतलब क्या आया यहां देख लो, I इक्वल टू आया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। सबको इधर ले आओ तो क्या होगा, n अल्फा माइनस अल्फा, और इसको उधर ले जाओ तो 1 माइनस आई होगा। अल्फा कॉमन ले लो तो क्या हुआ, n माइनस 1 और ये 1 माइनस आई, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आई बाई n माइनस 1। ये रिलेशन निकला। तो सुनो 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 सुनो, और अल्फा जो हम लोग लेते हैं, सुनो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग सेकेंड वाला नहीं, इसको इधर, अच्छा इसको इधर ले आए, अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ, इसको ऐसे करते हैं ना, देखो कहने का मतलब क्या है, इसको 1 इधर ले आओ तो I माइनस क्या हो जाएगा 1, और ये क्या होगा, माइनस अल्फा से बढ़िया पहले क्या लिखेंगे, n अल्फा माइनस अल्फा, तो अल्फा कॉमन होगा तो क्या होगा n माइनस 1, यहाँ क्या हो गया I माइनस 1, तो अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 बाई n माइनस 1। अब सही है। अब सुनो 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 सुनो, हम बात कर रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो 100% डिसोसिएशन होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या बोल सकते हो फॉर 100% डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन। तो जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है ना, उसका अल्फा क्या होता है, 1 होगा। क्या होगा, 1। ये तो देखे थे पहले भी। तो अब सुनो, जैसे ये तो जनरल हो गया ना, ये जनरल हो गया, अब इसमें हम लोग बात करेंगे, देखो
जैसे अगर सिंपल सा बात करेंगे, अगर हम ले लेते हैं NaCl, क्या ले लेते हैं NaCl, ये टूटेगा किसमें Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो इनिशियल 1 तो ये क्या होगा 0 0 होगा, ठीक है। अब देखो एक से एक एक बना है, मतलब अल्फा से क्या होगा अल्फा अल्फा होगा, अगर 2 रहता तो यहां 2 अल्फा लिखते। तो आई अगर लिखना है आई तो आई लिखना है तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा ना, डिवाइडेड बाय 1। तो ये तो कट गया, यानी आई इक्वल टू क्या आया 1 प्लस अल्फा आया, 1 प्लस अल्फा आया ना। अगर इसी तरह से देख लो CaCl2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं CaCl2, ये किस में टूटेगा Ca2 प्लस प्लस ट्वाइस Cl माइनस। तो इसका क्या होगा देख लो, अगर इनिशियल 1 तो ये 0 0, 1 माइनस अल्फा तो क्या होगा अल्फा और ये 2 अल्फा होगा, यानी आई इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, सबको जोड़ देंगे बाय 1, मतलब क्या होगा ये कट जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा। या देख लो अगर हम बात करते हैं किसका, जैसे K4 FeCN होल 6 अगर लेते हैं, होल 6 लेंगे ना, तो ये टूटेगा यहां से, ब्रैकेट वाला तो नहीं टूटता है ना, तो 4K प्लस और FeCN होल 6 और ये क्या होगा माइनस। तो अब देख लो यहाँ पे हम बात करेंगे इनिशियल 1 तो ये क्या होगा 0 0, 1 माइनस अल्फा तो ये क्या होगा 4 अल्फा हो जाएगा, और ये अल्फा। तो आई अगर निकालते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1, तो अल्फा अल्फा कट गया, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 4 अल्फा, 1 प्लस 4 अल्फा, तो कुछ नहीं है। और सुनो अगर 100% डिसोसिएशन बोलता है तो अल्फा क्या हो जाएगा 1, तो टोटल क्या आएगा 5, तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे 4 और 1 5, और इसको बोलेंगे 1 1 2, मतलब जितना आयन, ये सब अंग्रेज सब ऐसे घुमा दिया है, ठीक है, डायरेक्ट बोल देता है जितना आयन है उतना गिन लेना है ना। तो अब सुनो इसी का जादू देखो, जादू में क्या होगा, आई अगर निकालना है तो 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा होगा, n क्या होगा n बराबर नंबर ऑफ आयंस फॉर्म, या प्रोडक्ट बोल सकते हो नंबर ऑफ आयंस फॉर्म, ठीक है। मतलब क्या हुआ सुनो, जैसे NaCl है तो आई निकालना इसका, तो क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, और कितना अल्फा लेंगे ये ध्यान दो, तो जितना आयन बनेगा उससे एक कम लेना है। तो NaCl में कितना अल्फा कितना आयन बनेगा 2, तो 2 से एक कम कितना होगा 1, तो खाली क्या होगा अल्फा। CaCl2 अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे I इक्वल टू 1 प्लस, टोटल 3 बनेगा तो 2 अल्फा हो जाएगा। अगर AlCl3 है, क्या है AlCl3 है, तो I इक्वल टू क्या होगा, टोटल 4 बन रहा है ना आयन, तो 3 अल्फा हो जाएगा। अगर Al2SO4 होल 3 अगर लिखते हैं तो टोटल यहाँ कितना बन रहा है 5, 2 और 3 5 बनेगा ना, तो I इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 4 अल्फा हो जाएगा। अगर हम K4 FeCN होल 6 अगर है तो टोटल 5 बन रहा है, तो इसका I जो होगा 1 प्लस 4 अल्फा होगा, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आराम से, क्लियर, तो सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अरे देखो 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 यहाँ मतलब क्या हुआ देखो, तो ये डिसोसिएशन हो रहा है ना, सभी का तो डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो डिसोसिएशन वाले का सुनो, डिसोसिएशन वाले का आई जो आएगा हमेशा 1 प्लस में आएगा, मतलब 1 से ज्यादा होगा, मतलब आई जो है वो हमेशा आई जो है हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, तो वो क्या होगा डिसोसिएशन का होगा, फॉर डिसोसिएशन, मतलब जिसका ना तो डिसोसिएशन होगा ना तो एसोसिएशन होगा उसका 1 होगा।
और जिसका डिसोसिएशन होगा उसमें तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा, इसलिए 1 से ज्यादा होगा। तो एसोसिएशन वाला का क्या होगा, 1 से कम। समझ में आ रहा है ना। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं अब एसोसिएशन वाले का बात करते हैं ना। तो एक चीज याद रखना, एसोसिएशन जो हो रहा है ना वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो रहा है, वाटर वूटर में नहीं, है ना। ऐसे नहीं लड़ाई नहीं लड़ने लगना कि एसिटिक एसिड है तो टूटता है CH3CO माइनस में और H प्लस में टूटता है ना। हाँ टूटता है, लेकिन पानी रहेगा तब। तो वहां देख लेना कि अगर एक्वस दिया है तो तुमको डिसोसिएशन लेना पड़ेगा। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन वगैरह ले लिया है तो वहां पे तुमको क्या होगा, एसोसिएशन दिखाना पड़ेगा ना। तो सुनो यहां, तो इसमें हम देखो इसमें क्या होगा, मान लो क्या ऐसे होता है, इसमें क्या होगा, n पार्टिकल एसोसिएट करके क्या बनाता है, 1 पार्टिकल बना रहा है। पहले n था, अब क्या हो गया, 1 हो गया, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर गया। तो अगर इनिशियली अगर हम बात करते हैं, इनिशियली कितना पार्टिकल, इनिशियल पार्टिकल तो 1 लेंगे, ये कितना 0। आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा, तो बोलो ये कितना बनेगा, अभी बताए थे ना उसी तरह से बनाओ। रिएक्शन में देखो n से 1 बन रहा है, अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बाई n बनेगा। क्या बनेगा, अल्फा, क्योंकि ये देखो n से क्या बन रहा है 1, n से 1, तो अल्फा से कितना बनेगा 1 बाई n इंटू अल्फा, मतलब अल्फा बाई n, अल्फा बाई n बनेगा। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे I का फॉर्मूला क्या था, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। ठीक है, तो सुनो यहां क्या होगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1। मतलब क्या हुआ, I इक्वल टू आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। सबको इधर ले आओ, तो माइनस वाला क्या होगा प्लस, प्लस वाला क्या होगा माइनस, इसको उधर ले जाओ तो 1 माइनस I होगा, अल्फा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई n हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस I हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस I डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाई n। चलो और भी सॉल्व कर सकते हो, क्या दिक्कत, इसमें क्या लिख सकते हो, ये n ऊपर चला जाएगा, n इंटू 1 माइनस I, और यहाँ n माइनस 1। अल्फा बाई n। चलो इधर से भी आंसर आया है, रविंद्र कुमार, ईशिका, मरियम, सही है। तो अब सुनो, अगर इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो ट्वाइस एसिटिक एसिड एसोसिएट करेगा CH3COOH होल 2 बनाएगा। तो चलो इसका वैन टॉप फैक्टर वैल्यू निकालो, I निकालो।
आई निकालने में आई पूरा नहीं निकालते हैं, कॉर्निया निकालते हैं। क्या है? कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन होता है, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई कम रहता है, नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी ब्लड आ जाता है, कंजक्टिविटीज बोलते हैं ना, जय बंगला, आँख आ गया बोलते हैं। कहाँ गया था? आ गया। 1 माइनस अल्फा बाई 2 आएगा। 1 0 है ना, तो 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ अल्फा बाई क्या होगा? 2, क्योंकि n के जगह 2 है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 बाई 1, यानी I इक्वल टू होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, यानी I इक्वल टू होगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो आज से सुनो, आज से डायरेक्ट याद रख लेना। सुनो, जनरली क्या होगा, डाइमर वाला ही पूछता है। क्या वाला पूछता है? डाइमर। तो डायरेक्ट I बराबर 1 माइनस अल्फा बाई 2 याद रखना, फायदा करेगा ना बाद में। तो सुनो, तो डाइमर वाला में हमेशा I क्या होगा? 1 माइनस अल्फा बाई 2। अरे यहां देखो तो I का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 से कम आ रहा है ना। तो यहां एक ही साथ सबको लिख रहे हैं कि अगर, मतलब यहां तो I जो है लेस देन क्या है? 1। तो बोलेंगे इफ I इज ग्रेटर देन 1। तो ये किसके लिए हो गया? फॉर डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। और ये मजाक मत सोचना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक ही साल में नीट में भी पूछा था और AI उसमें भी पूछा था, एक ही साल। I इक्वल लेस देन 1 तो क्या होगा? फॉर एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन। और थर्ड में इफ I इक्वल टू 1 तो नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। ठीक है। तो अगर I अगर आ जाता है 1.2 तो क्या समझोगे किसका है? ये डिसोसिएशन वाला का। I इक्वल टू 0.85 आएगा, किसका है? एसोसिएशन वाले का है। तो वैल्यू देख के भी तुम डिसोसिएशन एसोसिएशन बता सकते हो ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैंट ऑफ फैक्टर I एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वैंट ऑफ फैक्टर I है डिग्री ऑफ क्या? वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी बताना है। तो सुनो, इसको दो अंदाज में हम लोग देखते हैं ना। पहले पढ़ा हुआ है उसी अंदाज में देखते हैं। जरा सा देखो तो, डिसोसिएशन का देखते हैं। वैंट ऑफ फैक्टर I, मान लो इसका हम डिसोसिएशन लेते हैं एसिटिक एसिड का, किसी का भी कैसे निकालोगे। तो चलो इसका डिसोसिएशन में CH3 COO माइनस और H प्लस, H प्लस। तो तुम लोग को याद होगा एक फॉर्मूला रेडीमेड दिए थे तुम लोग को इक्विलिब्रियम में, वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वहां तो X लिखे थे ना, और क्या लिखे थे याद है? D माइनस D बाय
n-1 इंटू डी लिखे थे, और यहां पे x ना लिख करके उसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, अल्फा लिख रहे हैं। घर जाके देख लेना। तो सुनो 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 सुनो, ये जो बड़ा वाला डी है ये है वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर, और एक छोटा वाला डी है ये वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब मिक्सचर का वेपर डेंसिटी, मिक्सचर का वेपर डेंसिटी। तो इसके लिए देखो, तो इसके लिए और एन क्या है, एक मॉलिक्यूल से कितना प्रोडक्ट बना, एक रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बना। तो एक से कितना बना, 2 बना, तो एन यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या हो गया, डी माइनस डी बाई डी हो जाएगा। यहाँ एन कितना आ गया, 2, या ये अल्फा। तो इसी को देखो, तो अल्फा इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी माइनस 1, यानी 1 प्लस अल्फा, इसको इधर लेंगे तो प्लस में आएगा ना, तो 1 प्लस अल्फा इक्वल टू डी बाई टी आया। ये इक्वेशन 1। अब इसी का देखो, तो अब सुनो, इसी को दूसरे अंदाज में देखो, CH3 COH और ये क्या होगा, CH3 COO माइनस प्लस H प्लस, ध्यान दो। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इनिशियल पार्टिकल 1, तो ये 0 0, और 1 माइनस अल्फा, तो क्या होगा, अल्फा अल्फा होगा, यानी I लिखेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, यही होगा ना, बाय 1। तो ये और ये कट गया, यानी I इक्वल टू क्या हुआ, 1 प्लस अल्फा हुआ। तो देखो, तो 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे, I लिखेंगे कि नहीं। तो यानी इसके जगह 1 प्लस अल्फा की जगह I इक्वल टू डी बाई डी, ये फॉर्मूला आएगा। मतलब सेम आएगा सबका, दो निकालोगे ना, भले वो वहां पे आएगा 1 प्लस 2 अल्फा और 1 प्लस 2 अल्फा आ जाएगा, समझ में आ रहा ना, लेकिन आई का वैल्यू डी बाई डी। चलो भ्रम दूर कर देते हैं, चलो इतना बड़ा दिमाग काहे लगाएंगे, हमारे पास तो फॉर्मूला है ही है, क्या है, I इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो सुनो 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 सुनो, यहाँ I इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो मतलब 2 इंटू नॉर्मल डेंसिटी क्या हो गया, ये डी हो गया। और ये जो एबनॉर्मल क्यों हो रहा है, तो टूटने के बाद ही ना, डिसोसिएशन के बाद हो रहा है, मतलब क्या होगा यहाँ पे, आफ्टर डिसोसिएशन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो था छोटा वाला डी, वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब 2 इंटू क्या होगा, डी, यानी I इक्वल टू सिंपल क्या होगा, डी बाई डी। और डी जो हो गया वेपर डेंसिटी आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन, और छोटा वाला डी जो हो गया वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। एसोसिएशन का नहीं होता है ना, डिसोसिएशन का। चलो समझ में आया कि नहीं, इतना बड़ा से अच्छा है, यही वाला नहीं याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, सुनो।
इसमें एक कंपाउंड दिया है AXBY, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और बोल रहा है इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या लेना है, अल्फा, और वैन ऑफ फैक्टर I। तो तुम लोग ऐसा करो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अल्फा निकाल दो इसका। तो ये टूट जाएगा किसमें, XA और YB में टूटेगा ना। तो इनिशियल अगर हम लेते हैं 1 तो ये 0 0 होगा, 1 माइनस अल्फा करते हैं तो ये X अल्फा और ये Y अल्फा। अगर वैन ऑफ फैक्टर लिखेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा, यही ना। इसको इधर ले आओ, I माइनस 1 हो जाएगा, I माइनस 1। अब देखो माइनस, इसको इधर लास्ट में लिखेंगे तो इसको लिखें X अल्फा प्लस Y अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, X प्लस Y माइनस 1, ये I माइनस क्या हो गया 1, तो अल्फा इज इक्वल टू होगा I माइनस 1 बाई X प्लस Y माइनस 1। ऐसा क्या है, जादू से नहीं बनाएंगे, देखो तो इधर सुनो, 1 प्लस तो लिखबे करेंगे, लिखेंगे ना। और सुनो कितना प्रोडक्ट बनेगा उससे एक कम, तो प्रोडक्ट बना है X प्लस Y बना है, क्या बना है X प्लस Y, उससे एक कम अल्फा, यही ना, ओके। तो 1 इधर रख दो तो I माइनस 1 होगा, और इधर क्या बचा X प्लस Y माइनस 1 अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या होगा I माइनस 1 बाई X प्लस Y माइनस 1। अब जो विधि जो मेथड से बनाना है बना सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, KBR इज, अच्छा एक चीज, एक रास्ता और बता देते हैं, सुनो, कभी कभी न्यूमेरिकल देगा इस तरह से, मान लो इसको एसिटिक एसिड है, आप पानी में डाल देंगे तो डिसोसिएशन होगा कि नहीं, तो डिसोसिएशन होगा। तो इसका तुम लोग वीक एसिड का याद होगा, K इक्वल टू क्या आया था, C अल्फा स्क्वायर फाइनली, यानी अल्फा इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर K बाय C, ऐसे होगा। तो मान लो अगर डेल्टा TF, सुनो, इज इक्वल टू IKF होता है ना इंटू M, अगर I नहीं दिया है, मान लो I नहीं दिया है, तो तुमको क्या लिखना होगा, 1 प्लस अल्फा लिखना होगा कि नहीं, इसका I बराबर, ठीक है, तब I निकलेगा। अगर मान लो अल्फा नहीं दिया रहेगा तो अल्फा बराबर क्या दिया रहेगा, अंडर रूट K बाई C, रास्ता देख रहे हो ना। तो अल्फा K बाई C से अल्फा निकलेगा, फिर 1 प्लस अल्फा करेंगे I निकलेगा, I यहां करेंगे, या उल्टा ये वैल्यू दिया रहेगा तो I निकल जाएगा, और I से अल्फा निकल जाएगा, और अल्फा से फिर K भी निकल जाएगा, उल्टा पल्टा सब जल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये रास्ता हुआ ना। तो चलो यहां पे क्या बोलता है, सुन लो, KBR is 80% dissociated in aqueous solution, 0.5 m concentration,
KF इक्वल टू 1.86 है, द सॉल्यूशन फ्रीजेस एट। तो सुनो 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 सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालने बोला है। तो चलो पहले डेल्टा TF निकाल लेंगे तो आसान होगा। तो यहां पे देखो IKF इंटू एम। हाँ तो सुनो, डेल्टा TF निकालना है। KF दिया है, M दिया है, I दिया हुआ नहीं है। दिया है ना? अरे KF दिया है, M दिया है, I नहीं है। I की जगह अल्फा दे दिया है। तो KBr है, 2 आयन में टूट रहा है, तो I बराबर 1 प्लस अल्फा नहीं लिखेंगे? और अल्फा कितना है? 80%, मतलब 80/100, मतलब 1 प्लस 0.8 होगा ना? एक बार और लिख देते हैं, मतलब 1 प्लस 80/100 यानी 1 प्लस 0.8 मतलब 1.8। तो देख लो ये 1.8 है, इंटू KF जो है कितना है? 1.86 है, और इंटू क्या है? 0.5 है, 0.5। और डेल्टा TF को तुम क्या लिख सकते हो? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस TS। और सॉल्वेंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो 0 लिखो, और ये TS हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.6 आ रहा है पूरा मल्टीप्लाई करने से। तो चलो 1.6 ये आया, यानी TS इक्वल टू क्या होगा? माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस। फिर केल्विन में भी चेंज कर सकते हो। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या बोल रहा है यहां? 75.2 ग्राम फिनॉल is dissolved in 1 kg of a solvent of KF equal to 14. If the depression in freezing point is 7 Kelvin, then find out percent of phenol that dimerizes. तो सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे भी वही बात है। सुनो, हम लोग क्या करना है? अल्फा निकालना है इसमें। तो यहाँ देखो तो डेल्टा TF जो है इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M हो जाएगा। डेल्टा TF कितना दे दिया है? डेल्टा TF 7 दे दिया है। देखो I निकालना है, KF कितना है? बेंजीन है तो अलग होगा, कितना है? 14 है। कितना है? 14। और मोलालिटी नहीं दिया है, मोलालिटी नहीं दिया है तो हम लोग तोड़ेंगे ना, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 बाय WB। और सुनो, 1000 कब लेते हैं? जब WB ग्राम में रहता है। लेकिन यहाँ WB क्या देख रहे हो? 1 kg है, तो 1000 लिखने का जरूरत नहीं है, या इसी को ग्राम में लिख दो। तो यहाँ पे 7 इज इक्वल टू I इंटू 14, और WA दिया हुआ कितना? 75.2 इंटू इसको 1000 कर दो, और वेट इन ग्राम भी सॉल्वेंट का 1000 हो जाए। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका? तो 72 से 78, 78 और 16, 94। तो ये कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। अब इससे क्या निकल जाएगा? I निकल जाएगा, ये तो कट गया। तो I बराबर हो जाएगा 7 इंटू 94 डिवाइडेड बाय 75.2 इंटू 14। तो ये तो बात भी सही है, ये डाइमेराइज कर रहा है। क्या कर रहा है? डाइमेराइज। तो डाइमेराइज कर रहा है तो अल्फा क्या, I क्या होगा? 1 से कम आएगा। कितना आ रहा है इसमें? 1.674 है ना इसका, 674। कितना आ रहा है ये? 0.625 आ रहा है, 0.625 ये आ रहा है कैलकुलेटर से ना। चलो तो सुनो, ये तो I निकला, लेकिन हमको बनाना क्या है? फाइंड द परसेंट ऑफ फिनॉल दैट डाइमेराइज।
तो तुम लोग को बोले थे ना कि फायदा देगा, डाइमेराइज वाला का डायरेक्ट याद रख लेना 1 + α/2, नहीं तो क्या है, ये तुम्हारा दिया है 0.625 और 1 - α/2, तो α/2 करेंगे तो 1 - 0.625 होगा, कितना आएगा देखो इसको, 0.375, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा α/2 इक्वल टू आया 0.375 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फा करेंगे तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 2 तिया 7, इतना आ गया। इसलिए परसेंटेज अल्फा निकालेंगे तो 0.75% ना, क्या हो जाएगा 0.750 इंटू 100, यानी क्या होगा 75%। स्टेप समझ में आ रहा ना, मेन तो वही करना है ना, स्टेप को समझना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही वाला आ गया। हाँ, द मेजर्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर ए 0.1 m aqueous एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.19 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या दिया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, गिवन है क्या है, डेल्टा TF जो दे दिया है 0.19 दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मोललिटी जो दिया है, मोललिटी ये कितना दिया है 0.1 दे दिया है, और एक्वस है तो डिसोसिएशन होगा, होगा ना। और सुनो, द डिसोसिएशन कांस्टेंट के एट दिस कंसंट्रेशन, मतलब सुनो सुनो, एट दिस कंसंट्रेशन मतलब C भी तुम्हारा कितना होगा, तो हम लोग K निकालना है, तो K बराबर क्या जानते हैं, C∝²। तो C हमारा कितना लेना है 0.1। अरे अल्फा तो नहीं है, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इक्वल टू 1 + α लिखेंगे, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा I - 1। लो I नहीं पता है तो I यहां से निकलेगा, डेल्टा TF इक्वल टू IKF इंटू M, तो I इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा TF बाय KF इंटू M। डेल्टा TF कितना 0.19, KF नहीं दिया हुआ है, तो तुम लोग को बोला था ना कि याद रखना कितना 1.86 वाटर है ना, और ये कितना 0.1, बोलो I कितना आएगा, 1 से ज्यादा 1.02, सही बात है ना। चलो तुमने भरोसा करके लिख रहा है, तो अल्फा बराबर यहां क्या हो गया, I 1.02 - 1, यानी कितना आ गया 0.02 है ना, यानी 2 × 10⁻²। चलो लड़ाई खत्म। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 10⁻², इसका पावर क्या होगा 2 होगा ना, तो एक तो -1 इधर है, तो 4 1 5 होगा, मतलब 2 × 10⁻5। देख रहे हैं ना। स्टेप को दिमाग में रखना है। एकदम होगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होता है क्या। चलो अभी एक ये क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। तो फॉर्मूला निकालना है, सुनो फॉर्मूला, सुनो सुनो सुनो, PT है और NH3 और क्या होगा 4 और क्या होगा Cl4। तो सुनो सुनो, फॉर्मूला करेक्ट कैसे निकलेगा, तो सुन लो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कितना आयन बनता है वो देखेंगे,
समझ में आ रहा है ना? कितना आयन बनता है मतलब क्या हुआ, आई का वैल्यू जितना होगा उतना आयन बनेगा। तो अगर आई का वैल्यू 1 होगा तो बस एक के तो बनेगा, मतलब ये यही फॉर्मूला रह जाएगा। अगर 2 बनता है तो क्या करेंगे, यहां 3 कर देंगे, एक बाहर निकाल देंगे। अगर आई का वैल्यू 3 आता है तो यहां पे 2 होगा, बाहर क्या होगा 2 होगा। आई का वैल्यू अगर 4 आता है तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 होगा, बाहर 3 होगा। समझ में आया कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, इसमें हम लोग को आई निकालना है। तो इसमें क्या दिया है, मोलालिटी दे दिया है, मोलालिटी गिवन, मोलालिटी क्या दिया है, एम जो दिया है 0.001, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिया है डेल्टा टीएफ दिया है 0.0054, ठीक है। और बोल रहा है केप, केप को यहां 1.86 ना लेकर के 1.80 बोला है। कैलकुलेशन आसान होगा इसलिए, ऐसे भी 18 थी 54 दिख रहा है, समझ में आ रहा ना, तो इसलिए 1.80। तो करेक्ट फार्मूला क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आई निकाल देंगे। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। तो आई इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी एफ बाई के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ कितना है 0.0054, 3 ही आएगा हमको लग रहा है। यहाँ 1.8 इंटू ये क्या है 0.001। देखो तो 3 आता है क्या, क्योंकि 18 तो ये 54 होता है, 3 आएगा। तो 3 आया मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला को देखो, ये जो फॉर्मूला है पीटी और NH3 हॉल 4 और Cl4 है। तो हमको 3 आयन बनाना है। तो 3 आयन बनाना है तो बाहर में 2 लिखना होगा। अमोनिया को थोड़ी ना लिखेंगे, प्लस माइनस थोड़ी ना देता है। तो क्या होगा, न्यूट्रल वाले को नहीं, तो 2 बाहर हो गया और एक ये वाला ब्रैकेट, टोटल 3 आ गया। मतलब पीटी NH3 हॉल 4 Cl2, ये फार्मूला हो गया, करेक्ट फार्मूला। चलो इसको अपने से बना दो, रास्ता दिखा दिए हैं, फार्मूला तुम लोग के साथ है। अब इसमें क्या बनाना निकालना है, आइसोटोनिक है और वैन हॉफ फैक्टर निकालना है। तो NaCl का वैन हॉफ फैक्टर और दूसरा क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का वैन हॉफ फैक्टर का वैल्यू 1। तो I1 W1 बाई M1 V1 इक्वल टू I2 W2 बाई M2 V2। चलो बनाओ, मेहमान थोड़े ना है। चूंकि NaCl है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो सुमित अग्रवाल, रविंद्र कुमार, कितना 1.95 आ रहा। चलो इधर सुमित अग्रवाल का भी आ गया 1.95। मतलब इसमें एक NaCl है और एक तुम्हारा क्या है, ग्लूकोज है C6
H12O6 है ना। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला I1W1 आइसोटोनिक है ना, M1V1 इज इक्वल टू I2W2 बाई M2V2। तो सुनो, दोनों पर लीटर है ना, यानी दोनों का वॉल्यूम क्या है 1 होगा, है ना। और इसका देख लो I1 इसका निकालना है, चलो I लिख दिए। W1 जो है इसका कितना है 1.2, मॉलिक्यूलर मास 58.5 और वॉल्यूम 1। और इसका I2 जो होगा 1 होगा, W2 7.2 होगा, मॉलिक्यूलर मास 180 और ये 1 होगा ना। तो I इक्वल टू हो जाएगा 58.5 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 180। तो ये 6 बाई ये 30 हो जाएगा, 58.5 बाई 30 ना। तो I कितना आया 1.95 आया। ठीक है, चलो इशिका के भी आ गया, रविंदर का भी आ गया। चलो अब हम लोग देखेंगे, एक रॉल्स लॉ देखे थे जिसमें एक कंपोनेंट लिक्विड था और एक कंपोनेंट क्या था सॉलिड था। अभी क्या होगा, दोनों कंपोनेंट क्या होगा लिक्विड होगा। क्या होगा लिक्विड, मतलब इसमें कंडीशन क्या है, दिस लॉ इज applicable only when both the components are liquid। सुनो 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 सुनो, मतलब क्या हुआ, सुनो, दो कंपोनेंट लेंगे और दोनों ही कंपोनेंट क्या होगा लिक्विड होना चाहिए। बोलेगा मान लो N हेप्टेन N हेक्सेन, तो दोनों लिक्विड है। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, बेंजीन टोल्यूइन। ठीक है, तो सुनो सुनो सुनो, इसमें क्या होगा उसको समझो। जैसे ये एक कंपोनेंट है A, एक कंपोनेंट A हो गया, दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया B। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। और लिक्विड है तो वेपर निकलेगा, अब वेपर निकलेगा तो इसका वेपर प्रेशर होगा। क्या होगा वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे P0 A। क्या बोलेंगे P0 A। और इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया P0 B। मतलब ये क्या हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। क्या है प्योर कंपोनेंट, अकेले अकेले है तब। अब सुनो, दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। अब जब दोनों को हम मिक्स कर दिए, दोनों को मिक्स कर दिए तो दोनों का मिक्सचर बन गया। तो अब सुनो, इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा ए भी है और बी भी है। अब क्या होगा, ए का भी वेपर बनेगा, बी का भी वेपर बनेगा, मतलब प्रेशर होगा उसका भी। तो इसको हम लोग मिक्सचर में आ गया वो, तो मिक्सचर में आ गया तो इसको हम लोग लिखेंगे पीए और पीबी। और मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर जो होगा वो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो चलो 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 सुनो सुनो सुनो, एक चीज बता दे यहाँ पे। चलो ढक्कन बंद कर देते हैं, ढक्कन बंद कर दिए। अब सुनो, ये वेपर निकला तो ऊपर आया कि नहीं, तो ऊपर आया यानी यहाँ पे वेपर आ गया।
और इधर लिक्विड रहेगा। तो यहां कंपोनेंट जो है वो दो स्टेट में दिख रहा है, लिक्विड स्टेट में और वेपर एज। तो यहां पे तुमको क्वेश्चन जो देगा, क्वेश्चन इस तरह से देगा, देखो क्या बोलेगा, तो देख लो, लिक्विड स्टेट में है तो उसका मोल फ्रैक्शन XA और XB होगा, ये पूछेगा। और चूंकि वेपर बन के ऊपर चला गया है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अलग होगा। उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अलग होगा। उसको हम लोग बोलेंगे YA एंड YB बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ये चीज समझो, लिक्विड में मोल फ्रैक्शन अलग होगा, वेपर में मोल फ्रैक्शन अलग होगा। ठीक है, तो सुनो, यहां पे हम लोग क्या माने हैं उसको समझ लो पहले। P0A जो है ये तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A है। और P0B जो है, P0B है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B हो गया। और PA जो हमारा है ये पार्शियल वेपर प्रेशर, और पार्शियल कब मिले, मिक्सचर में हो रहा था ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। और PB जो होगा वो क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। और XB लिखेंगे तो उसको तो टेंशन नहीं जानने का ना। तो सुनो, अब देख लो ये नियम क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, छोटा सा बात बोलता है, देख लो इधर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या बोलता है ना, देखो इधर, ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा ना, वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा किसका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन। यही नियम है। मतलब क्या हुआ, जरा सा देखो तो, अगर हम A के लिए बात करेंगे तो PA बराबर क्या होगा, PA बराबर हो जाएगा प्योर कंपोनेंट, इसका क्या है P0A, और मोल फ्रैक्शन क्या हो गया XA। अगर PB लिखते हैं तो क्या होगा, P0B और XB होगा। अब मरते वक्त डाल्टन कुछ बोला था, क्या बोला था, कि अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल वेपर प्रेशर को जोड़ देना। ठीक है, तो यहां पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होगा, P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, यानी P0A XA प्लस P0B XB। चलो, कोई दिक्कत है, नियम ये हो गया ना। ये सब फालतू डायलॉग पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली इसी को, पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। चलो, अब देखो इसी को थोड़ा सा डिजाइन चेंज करेंगे, क्योंकि डिजाइन चेंज कर करके क्वेश्चन पूछता है ना, तो हम लोग भी डिजाइन चेंज करेंगे। जैसे यहां देख लो, जैसे हमारा क्या आया, देखो तो P टोटल इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB है, यही ना आया। अब सुनो, इसको भी हम XA के टर्म पे लिखना चाहेंगे। हाँ, मतलब XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, तो XA XB इक्वल टू 1 माइनस XA हो जाएगा। तो चलो उसी के टर्म पे लिखते हैं।
तो पी टोटल सुनो, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए होगा, एक्स ए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स बी, ये होगा। अब देखो एक जात वाले को एक तरफ रखो, देखो ये देख रहे हो ना, अरे एक्स ए ना होगा, यहाँ एक्स ए होगा, एक्स ए, एक्स ए, तो इसको लिख सकते हैं, देखो तो पी नॉट बी को पहले लिखो, पी नॉट बी प्लस इसको लिख सकते हैं एक्स ए, या एक बार और लिख देते हैं, मतलब पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब एक्स ए कॉमन निकल जाएगा, यानी पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और यहां पे क्या होगा एक्स ए। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब देख लो, इसी को हम एक्स बी के टर्म पे लिखना चाहेंगे, एक तो 1 माइनस एक्स ए करना होगा, तो देख लो यहाँ दूसरा में देख लो, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, और प्लस क्या होगा पी नॉट बी एक्स बी हो गया। अब यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी है। अब देखो इसी को पहले लिखते हैं, यानी पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, यानी पी नॉट ए प्लस एक्स बी कॉमन आएगा, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और इधर एक्स बी। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान लगाएंगे, देखो तो पी टी, इधर सुनो, एक्स ए है तो कौन सा होगा पी नॉट बी। अब पी नॉट बी है तो यहां जस्ट उल्टा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और यहां देखो तो एक्स बी है तो यहां क्या होगा पी नॉट ए, और यहां पे जस्ट उल्टा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब क्यों ऐसा डिजाइन चेंज किया देख लो, इसी का कारण देख लो, ये वजह है, आ गया वजह, ये वजह है, देख रहे हो। मतलब क्या हुआ सुनो, ये जो फॉर्मूला दिया है पी टोटल दिया है, कितना दिया है पी टोटल, तो सुनो क्या दिया है पी टोटल जो दिया है 120 माइनस 75 एक्स बी दिया है। ध्यान दो इधर, मतलब ये कौन वाला है पी टोटल। अगर लिखते हैं सुनो, पी टोटल लिखते हैं एक्स बी वाला है, तो यहां क्या होगा पी नॉट ए होगा, पी नॉट ए होगा, अब प्लस यहां जस्ट उल्टा होगा कि नहीं पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और यहां एक्स बी होगा। अरे यहां तो माइनस है, तो ऐसा करेंगे पहले इसको लिखो फिर इसको लिखो, बात हो जाएगा कि नहीं। मतलब इसी को हम लोग लिखेंगे पी नॉट ए माइनस, यहां पे हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स बी। कोई तकलीफ है तो बोलो। तो अब देखो तो ये बराबर ये आया कि नहीं, है तो क्या हुआ पी नॉट ए निकल गया, कितना है 120, समझ में आया। अब हमको क्या निकालना है पी नॉट बी निकालना है, तो ये वाला देखो तो ये तो माइनस है, इतना के बदले इतना लिखेंगे, मतलब पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इक्वल टू 75, और ये तुम्हारा 120 निकला है, माइनस पी नॉट बी इक्वल टू 75, तो पी नॉट बी इक्वल टू होगा 120 माइनस 75, मतलब 45। 45 क्लियर है कि नहीं बोलो। इसलिए डिजाइन चेंज किया, तू डिजाइन में प्रैक्टिस करना, कहे कि घुमा फिरा के देगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है।
ये फिर चैप्टर इसलिए जल्दी फिनिश हो रहा है कि कंसंट्रेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, तो वो तो क्लास मेरा 3-4 क्लास तो बच गया ना। चलो, थैंक यू।